आप सभी कैसे हो? आई होप आर्मी आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आर्मी मैं इतने दिनों से वीडियो नहीं बना पा रही थी क्योंकि मेरे गले में बहुत दर्द हो रहा था और मेरी आवाज़ भी नहीं निकल रही थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना पा रही थी। आर्मी मैंने बहुत ही मुश्किल से ये जो वन शॉट है उसे कंप्लीट किया है। तो आर्मी आई होप आपको ये वन शॉट जो है वो बहुत ही पसंद आएगा। तो बिना बकवास करे आर्मी हम ये अपनी वीडियो स्टार्ट करते हैं। जिन आप लोगों का लंदन जाना जरूरी है क्या? क्या आप लोग यहाँ नहीं रुक सकते? हाँ नहीं जीसू, वहाँ पे भी हमें अपना बिजनेस देखना है तो हमें जाना ही पड़ेगा। अच्छा ठीक है, बट ये तो बताओ कि तुम कब तक आओगी? कहीं तुम सालों तो नहीं लगा दोगी आने में, और कहीं हमें भूल तो नहीं जाओगी? क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि हमारे बच्चे एक दूसरे के कितने क्लोज हैं। हाँ वो तो मुझे है, बट मुझे लगता है कि सालों तो लग ही जाएंगे और मैं वादा करती हूँ कि मैं जरूर आऊँगी। हाँ हमें जाना तो पड़ेगा क्योंकि बहुत ज़रूरी काम है वहाँ पर और हमें वहाँ अपना बिजनेस भी देखना है, अपने करियर पे फोकस भी करना है, इसलिए हमें जाना ही होगा। हाँ मैं तुम्हारा इस बात से एग्री करता हूँ। वैसे भी मुझे लगता है कि तुम्हें जाना चाहिए, और रही बात बच्चों की तो उन्हें तो हम हैंडल कर ही लेंगे। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? और अदर साइड हम देखते हैं कि जंगकुक तुम मुझसे एक वादा करोगे? हाँ ताई बोलो। जब तक हम बड़े नहीं जाते तब तक हम किसी को नहीं बताएंगे कि हम एक दूसरे को पसंद करते हैं, और अपना नाम नहीं बताएंगे, ठीक है? ठीक है ताई, मैं तुमसे वादा करता हूँ। ताई और जंगकुक तुम दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हो? तुम दोनों मुझे भी क्या अपने साथ ले जाओगे? हाँ अरे आयु तुम नहीं, अभी तुम हमारे साथ नहीं जा सकती। पर क्यों? मैं भी चलूंगी ना, मुझे भी तुम्हारे साथ जाना है। पर आयु वो अभी सरप्राइज है किसी का, मैं इसलिए तुम्हें नहीं लेके जा सकता। अच्छा ठीक है। ऐसा बोलकर जंगकुक जो है वो ताई को वहाँ से लेकर चला जाता है। अच्छा जंगकुक तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आए? हाँ ओ इसलिए ताई, वहाँ देखो, वाह ये कितना अच्छा है, और ये बहुत अच्छा है। ये देखो मैंने यहाँ पे क्या लग गया। हाँ ताई ये तुम्हारे लिए। क्या सच में? ये बहुत ही अच्छा है। क्या जंगकुक ने ताई को फूल दिया है? फिर आयु जो है वो भागते भागते अपने घर जाती है। मम्मी वो क्या हो गया बेटा? मम्मी अगर मैं बड़ी होंगी तो आप मेरी शादी जंगकुक से ही करवाना, मुझे कुछ नहीं पता, आप मेरी शादी बस जंगकुक से ही करवाना ना, तो देखना मैं क्या करूंगी, आप मेरी शादी जंगकुक से करवाओगे ना? क्या तुम्हें जंगकुक से शादी करनी है? अच्छा क्यों नहीं, मैं जिन आंटी से बात करूंगी और उसकी शादी तो उनसे करवा दूंगी। क्यों, तुम्हारे लिए ठीक रहेगा? ओह तो मेरी बेटी को जंगकुक से शादी करनी है, पर जंगकुक तो यहाँ से जाने वाला है, फिर कैसे शादी करोगी? मम्मा ये पापा क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं बेटा, वो बस वो कह रहे हैं कि जब जंगकुक बड़ा हो जाएगा ना, जब वो कमाने लग जाएगा तब वो तुमसे शादी करने के लिए आएगा। ओह तो इसका मतलब जंगकुक मुझसे शादी करेगा ना? हाँ मेरी प्यारी बच्ची, और ताई कहाँ है? ताई ताई वो अभी आती होगी, वो जंगकुक के साथ थी ना। अरे बेटा जंगकुक तुम आ गए। बेटा वो हमें ये कहना था कि हमें कल ही लंदन के लिए निकलना होगा, बहुत जरूरी काम है। पर अभी क्यों? हम तो अभी यहीं रहने वाले थे ना, फिर हम लंदन क्यों जाएंगे? बेटा तुम्हारे मम्मी पापा अपना करियर बनाना चाहते हैं और वहाँ पर हमारा जो बिजनेस है उसे शुरू करना चाहते हैं, इसलिए हमें लंदन जाना जरूरी है। बेटा हमारी बात को समझो, समझे आप? पर इससे तो मैं, ताई और आयु अलग हो जाएंगे ना? नहीं बेटा तुम अलग नहीं होंगे, और रही बात लंदन जाने की तो हम कुछ सालों बाद यहाँ पर आ जाएंगे, समझे आप? ठीक है मैं आपकी बात मानने के लिए तैयार हूँ, बट आपको भी मेरी एक शर्त माननी होगी। और वो क्या शर्त है तुम्हारी? हाँ बताइए। आप मुझसे वादा करो कि आप मेरी जो शादी है वो जीसू आंटी की बेटी से करवाएंगे, ठीक है? अच्छा इतनी सी बात, क्यों क्यों नहीं करवाएंगे तुम्हारी शादी हम जीसू आंटी की बेटी से? जरूर करवाएंगे बेटा।
जंकुक तुम जा रहे हो, तुम जल्दी आओगे ना? हाँ ताई, मैं जल्दी आऊंगा, तुम चिंता मत करो, तुम मेरा इंतजार करना, ठीक है? मैं जल्दी आऊंगा। बाय बाय जंकुक, बाय बाय जंकुक, बाय बाय ताई, बाय बाय आयु। आज पूरे 15 साल हो गए। पता नहीं मेरी ताई कैसी दिखती होगी। बहुत खूबसूरत होगी, मुझे इतना तो यकीन है। पता नहीं इसकी आंखें कैसी होंगी। अरे मेरे प्यारे देवदास बेटे, तू किसकी आंखों की बात कर रहा है? कहीं जेसु आंटी की बेटी की बात तो नहीं कर रहा है तू? हाँ, उसी की तो बात कर रहा है। तभी तो देखो इसके चेहरे पे इतनी मुस्कान तभी तो आती है जब हम वहाँ पे जाने की बातें करते हैं। हाँ हाँ, क्यों ना आए। मेरा बेटा उनकी बेटी से इतना प्यार जो करता है, और फाइनली अब हम इतने सालों बाद अपनी दोस्त से भी मिलेंगे। हाँ तुम सही कह रही हो, फाइनली अब मैं अपने दोस्त से मिल पाऊंगा। मुझे तो ये सोच के भी बहुत खुशी हो रही है, और अपने बेटे की बात भी कर लूंगा। अब आप लोग मुझे टीज करना बंद करेंगे। और आप लोग जाइए, जल्दी पैकिंग करिए, हमें जाना भी तो है ना कोरिया। जल्दी जाइए आप। ऐसा बोल के जंगुक नामजिन को नीचे भेज देता है। मम्मी भी ना कोई भी मौका नहीं छोड़ती है मुझे परेशान करने का। अरे मेरा वो नालायक दोस्त तो रह गया। हेलो, और नालायक तू कहाँ है? तुझे नहीं जाना क्या मेरे साथ कोरिया? तुझे नहीं देखना सुंदर सुंदर लड़कियों को? हाँ, अरे भाई मैं आ रहा हूँ ना, रुक जा यार, मेरे बिना मत जाइयो। हाँ हाँ, अगर तू नहीं आया ना मैं तो चला जाऊंगा यहाँ से, और तुझे छोड़ के जाऊंगा, देख लियो, फिर तू यहीं रह जाएगा। अरे अरे गुस्सा क्यों हो रहा है? मैं आ रहा हूँ ना, बस 2 मिनट में आया। हाँ हाँ, मुझे पता है तेरा 2 मिनट कितना होता है, चुपचाप से जल्दी आ। जंकुक चलो, टाइम हो गया, हमें निकलना चाहिए, फ्लाइट के लिए देर हो रहा है। हाँ हाँ, मैं आया, रुको अभी। वो जेहब आ गया क्या? वो भी तो जाएगा ना हमारे साथ, तो आप थोड़ा सा उसके लिए वेट कर लीजिए ना। हाँ हाँ, उसके लिए वेट ही कर रहा था और वो आ गया। चलो नीचे चलो, वो तुम्हारा नीचे ही वेट कर रहा है, चलो हम सारे चलते हैं अब। फिर वो सभी जो है वो कोरिया के लिए निकल जाते हैं। ओह, तुम थे वो जिसने मेरी छोटी बहन को परेशान किया? हाँ, इसकी सजा तो तुम्हें मिलनी चाहिए। और ये, हाँ कमीने, ये ले। हाँ, ये भी ले। तुम्हारी छोटी बहन ने जो मारा वो कम नहीं था क्या, जो तुम भी मारी हो? हाँ, कम नहीं था। हाँ, आया बड़ा। देखो इनको, तुम्हारी अगर ये दोनों बेटियां सुधरी नहीं ना, और तुमने उन्हें समझाया नहीं, तो इस बार ना मैं तुम्हारी वाट लगाऊंगी, सच बता रही हूँ मैं। क्या मेरी वाट क्यों लगाओगी, जबकि गलती उन दोनों की होगी? उन दोनों की वजह से तुम मुझे मारोगी? सच में ऐसा करोगी? और नहीं तो क्या। और तुम्हें पता भी है कि जिन आने वाली है वापस कोरिया, और अगर तुम्हारी बेटियों की यही हालत रही ना, तो मुझे लगता है कि शायद ही वो हमारी बेटी के साथ अपना बेटी का रिश्ता तय करेगी। क्या कहा तुमने? आरएम और जिन जो है वो कोरिया आ रहे हैं? ये तो बहुत अच्छी खबर है। और रही बात शादी की, तो वो तो बच्चों की मर्जी से होगी, और जंकुक जिसे पसंद करता होगा वो उससे शादी करेगा। जरूरी थोड़ी है जबरदस्ती उससे करवाए शादी। हाँ, ओहो बुद्धू, तुम तो बुद्धू के बुद्धू ही रहे। तुम्हें पता है जब जंकुक छोटा था, पता है क्या कह रहा था? कि मुझे जीसू आंटी की बेटी से शादी करनी है। और आज भी वो इस बात को सीरियस लेता है। हाँ हाँ, उसे तुम्हारी बेटी से शादी करनी है, बट कौन सी बेटी? बड़ी वाली, छोटी वाली है? वो तो मुझे नहीं पता, वो तो जंकुक ही जानता होगा। तो चलो हम उनके आने का स्वागत करेंगे। ओहो ब्यूटीफुल, आज किस चीज की तैयारी कर रही है आप? हाँ, और कौन आने वाला है? क्या कहा तुमने अभी? हाँ, देखा इनको, देखा तुम्हारी बेटी मुझसे कैसे बात करती है। ओहो, आप इतना भी क्यों हो रही है? मैं सही तो कह रही हूँ। जीसू, वो मुझे तुम्हें एक बात बतानी थी कि ताए आज रात को नहीं आएगी।
क्या कहा तुमने? वो आज नहीं आएगी, आने दो उसको कल। जब भी आएगी तभी उसकी टांग तोड़ूंगी मैं अच्छे से, एक एक करके उसकी दोनों टांगे तोड़ दूंगी और फिर वो बाहर निकलने के लायक ही नहीं रहेगी। अरे मम्मी, आप इतनी टेंशन क्यों ले रही है? ताई आ जाएगी, वो अब छोटी बच्ची थोड़ी रही है और आयु भी अब समझदार हो गई है। वैसे आपको ब्यूटीफुल बोलती है सच में। हाँ ब्यूटीफुल, ताई बस बाहर ही तो गई है, इसमें इतनी चिंता करने की क्या बात है, कल तक आ जाएगी। अब मैं जाती हूँ सोने के लिए, मुझे बहुत तेज की नींद आ रही है। शुगा, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा क्या? कल से वैसे ही ताई नहीं आई है और आज भी नहीं आएगी। ये कुछ अजीब नहीं लग रहा तुम्हें? एक बार भी उसकी फिक्र है? बस एक जीमिना बहू है जो मुझे समझती है। देखा ये कितनी समझदार है। और आने दो उस ताई को, उसकी दोनों टांगे न तोड़वाई ना मैंने तो मेरा नाम भी जीसू नहीं। बस कल वो एक बार एंट्री तो ले, फिर उसके बाद वो कभी एग्जिट नहीं ले पाएगी। जरा हमें भी कोई बताएगा कि किसकी एग्जिट नहीं हो पाएगी? अरे चिन, तुम यार इतने सालों बाद मिले, मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि तुम यहाँ पर आई हो। तो विश्वास कर लो, अब हम यहाँ पे हमेशा के लिए आए हैं और तुम्हारी बेटी को अपनी बहू भी बनाने आए हैं। क्या सच में? और वो जंकुक कहाँ है? हाँ वो दिखाई नहीं दे रहा। वो इधर उधर कहीं भटक ही रहा होगा, आ जाएगा, तुम टेंशन मत लो, वो बस आ ही जाएगा। आरम भाई, तुम मेरे जिगरी यार, आखिरकार तुम आए गए। मुझे तो भरोसा ही नहीं हो रहा अपनी आंखों पर कि तुम आ गए हो। अच्छा शुगा, ये लोग कौन है? मैंने तो इन्हें कभी नहीं देखा। हाँ ये मेरी मम्मी पापा के बेस्ट फ्रेंड है और ये लोग पूरे 15 साल बाद आए हैं। यहाँ तक कि मैंने भी नहीं देखा क्योंकि मैं बहुत छोटा था, तब मेरे पेरेंट्स ने मुझे यूएस भेज दिया था। ओह ये बात है। वैसे ये आंटी बहुत अच्छी है ना? हाँ वैसे आंटी तो बहुत अच्छी हैं। वैसे तुम भी कुछ कम खूबसूरत नहीं हो। क्यों, सही कह रहा हूँ ना मैं? शुगा, हर जगह ऐसे मस्ती मत करा करो। बहुत देर हो गई, हमारा जंकुक किधर है? हेलो आंटी, हेलो अंकल, आप सब कैसे हो? आप शुगा भैया हो ना? है ना, मैंने सही पहचाना? हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं ही शुगा हूँ? वो बस मुझे ऐसे ही पता चल गया। आप बस मुझे ये बताइए कि ताई और आयु कहाँ है? ओह पहले ये बताओ कि मैं कौन हूँ, फिर पता चलेगा कि हाँ कि तुमने हमें कितना मिस किया और कितना तुम हमें याद रखते हो। हमें तो पता है भाई तुम जंकुक हो। बस इतनी सी बात, मुझे अच्छे से पता है कि तुम कौन हो। तुम आयु हो, मैं सही कह रहा हूँ ना? हाँ पर तुम्हें कैसे पता चला कि मैं आयु हूँ? ये तो कुछ भी नहीं था। और रही बात ताई की, तो मेरे दिल की धड़कन उसे खुद ही पहचान लेगी। अच्छा तो फिर अब तुम ताई को पहचान के दिखाना, तुम उसे पहचान पाते हो कि नहीं? वैसे जंकुक कितना अच्छा लग रहा है ना, अभी भी कितना स्मार्ट है। अब तुम क्या सोच रही हो आयु? क्या तुम मुझे ताई से नहीं मिलवाओगी? ताई कहाँ है? क्या ताई? हाँ वो तो बाहर गई है, वो कल आएगी। हाँ सुंदर लड़कियाँ झूठ बोलते हुए बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तुम होते कौन हो ये सब बोलने वाले? हाँ बदतमीज लड़के। जंकुक, ये लड़का कौन है? ओह हेलो, मुझे बदतमीज मत कहो, समझी? ये मेरा दोस्त जिहोप है और ये मुझे बिजनेस में हेल्प करता है और ये मेरे साथ यहाँ पर आया है। और ताई आज क्यों नहीं आएगी, कोई मुझे बताएगा? हाँ वो अपनी फ्रेंडों के साथ पढ़ाई कर रही होगी और तुम उससे कल मिल लेना। और आज तो मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, आज तो तुम यहीं रुकना, ठीक है? और वैसे भी आज ताई तो है नहीं, तो तुम उसके कमरे में सो सकते हो। यही तो मैं चाहता था। हाँ आंटी क्यों नहीं, हाँ मैं आज यहीं रुकूंगा और मम्मी पापा भी आप यहीं रुकोगे। पता नहीं मेरी बेटी किस हाल में होगी। इसकी इतनी हिम्मत जो ताई के सामने किसी लड़की को छेड़े। ऐसा कभी नहीं हो सकता। हाँ ताई तुम इसको अच्छे से सबक सिखाना। वो तो मैं इसको जरूर सिखाऊंगी, अब देखना इसके साथ क्या होता है। अब
तो ये लोग गए क्योंकि इन्होंने शेरनी से पंगा जो लिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत जो तुम एक लड़की को परेशान करो। तुम होती कौन है ये सब बोलने वाली? हाँ, और तुम सारे मारो इसको जल्दी। तुम्हें क्या लगता है ये चूजे मुझे मार पाएंगे? मुझे नहीं पता था कि तुम अपने इन सड़े चूजों के लिए इतने पैसे खर्च करते हो। तुम्हारी इतनी हिम्मत। हाँ हाँ, अब तो तुम यही डायलॉग मारोगे। मारो इसको, है ना? चलो कोई बात नहीं, आओ। इस लड़की के तो तुम्हारी ये कमीने एक लड़की को परेशान करने की ये सजा मिलनी चाहिए। काम खत्म। आखिरकार ये सारे कमीने यहाँ से भाग ही गए। आए बड़े मुझे मारने वाले। जब तक मेरे साथ मेरा प्यार है, मेरा कोई कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। वाह ताए, तुमने तो इन सबको ढेर कर दिया। हाँ, तो तुम्हें क्या लगता है कि कोई मेरे सामने किसी लड़के को छेड़े और मैं बर्दाश्त करूंगी? कभी भी नहीं, समझे तुम? हाँ, तुम्हारा मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता, मुझे पक्का यकीन है। तुम सही कह रहा हो ना मैं? हाँ हाँ, क्या तुम ठीक हो? थैंक यू मेरी मदद करने के लिए। थैंक यू। तुम्हें रोने की जरूरत नहीं है, और तुम्हें पता है लड़कियों को कमजोर दिखना नहीं चाहिए क्योंकि उस लड़के उसका फायदा उठाते हैं। हाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। आखिरकार दोस्त किसकी है? और वैसे भी ताए का मुकाबला ना कोई कर सकता था और ना ही कोई कर सकता है। तुम गलत सोच रहे हो फ्लेक्स, क्योंकि ताए का मुकाबला कर सकता है और वो है उसकी मम्मी, और उसकी मम्मी ने कहा है कि अगर वो घर नहीं गई तो उसकी टांगे टूटेगी। क्या? अरे यार, मुझे आज घर जाना ही पड़ेगा लगता है। ये तो कितनी अजीब बात है, जिसको किसी का डर नहीं है उसको अपनी मम्मी का डर है। फेलिक्स, लगता है तुम भूल गए कि तुम मेरे से कितनी बार पिट चुके हो, तो अब अपनी जबान जो है उसे बंद करके रखना, ना तो उसे काटने में मुझे ज़्यादा देरी नहीं लगेगी और फिर तुम जिंदगी भर के लिए फिर कुछ बोल ही नहीं पाओगे। मुझे लगता है कि तुम्हें अपने घर जाना चाहिए। बाकी का जो काम है हम दोनों हैंडल कर लेंगे, क्योंकि तुम्हारी भाभी का मैसेज आया था और तुम्हारे घर पे कोई आया है शायद। क्या? अगर मेरे घर पे कोई आया है तो भाभी ने मुझे क्यों नहीं बताया? हाँ, क्योंकि तुम उन गुंडों को सबक सिखाने में इतनी बिजी थी कि तुम्हारा फोन रिंग कर रहा है कि नहीं ये तो तुम्हें पता ही नहीं चला, और तुम्हारा फोन भी ऑफ आ रहा था इसलिए। अरे हाँ, वो फाइट करते समय वो मेरा फोन नीचे गिर गया था इसीलिए ऑफ आ रहा होगा। अब पता नहीं मेरा क्या होगा। और तुम्हें मुझे लगता है कि आज ही चले जाना चाहिए, क्योंकि तुम्हारी मॉम जो है वो सच में बहुत गुस्से में है। और तुम्हारे साथ साथ क्या पता हमें भी उनका गुस्सा झेलना पड़े। अरे नहीं, अगर मॉम को पता चला कि मैंने फाइट करके आई हूँ तो पता नहीं आज मेरा क्या होगा, तो मुझे जाना पड़ेगा। ऐसा बोलकर ताए वहाँ से निकल जाती है। जंगकुक, ये ताए का रूम है और आज तुम यहाँ पर रहोगे और इस जंगू को भेज दो मेरे साथ। ठीक है। वैसे ताए का रूम तो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है, बट इसकी हिम्मत कैसे मुझे चंगू बोलने की? अरे भाई छोड़ना, बस ऐसी बोल रही है। नहीं, फिर भी मैं नहीं मानूंगा इसकी हिम्मत कैसे बोलने की। अब तुम ज़्यादा बोलना बंद करोगे और मुझे चुपचाप से फॉलो करो, क्योंकि तुम तो यहाँ नहीं सोने वाले, तुम जाओगे गेस्ट रूम में, समझे? तभी वहाँ पर जिहोब को एक फोटो नजर आती है। वाह, मुझे लगता है ये ताई की फोटो है। ताई तो सच में बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल है। क्या सच में मेरी ताई ऐसी दिखती है?
सच में ये तो बहुत खूबसूरत है। हाँ, ये ताई की फोटो है ना जंकुक? हम्म, जंकुक क्या हो गया तुम्हें? कुछ नहीं, बस मेरा दोस्त कहीं खो गया था और तुम चलोगे मेरे साथ? ना तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। फिर आयु जो है वो जिहोक को अपने साथ ले जाती है। तभी वहाँ पर जंकुक के रूम में कोई चुपके से आता है। अरे मेरी तो कमर ही टूट गई। हाँ, कौन है यहाँ पर? ताई, तुम? फाइनली किसी ने मुझे आते हुए देखा नहीं। पर मैंने तो तुम्हें देख लिया कि तुम कैसे आ रही थी। हाँ, तुम कौन हो और यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रहे हो? हाँ, वो अच्छा, हाँ हाँ, मैं समझ गई कि तुम एक चोर हो और तुम्हें सबक सिखाना मेरे दाहिने हाथ का खेल है। ये लो। हाँ, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे कमरे में चोरी छुपे आने की? हाँ, अरे मेरी बात तो सुनो। ये तुम्हें हाँ, बहुत हो गया, तुमने मुझे बहुत मारा, अब तुम्हारी बारी है। छोड़ कमीने मुझे। इनकी आवाज सुनकर नीचे के सभी लोग उनके कमरे में आ जाते हैं। हाँ, ये सब यहाँ पर क्या हो रहा है? हाँ ताई, ये हाँ, तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। हाँ ताई और जंकुक, ये तुम दोनों क्या कर रहे हो? और ताई, ये कौन सा तरीका है अपने मेहमानों से ऐसा व्यवहार करता है कोई? हाँ क्या जंकुक? अभी आपने क्या कहा? ये जंकुक है? अरे हाँ, मैं जब से वही तो बताना चाहता था और तुमने मुझे फालतू में इतना मारा, कुछ कहने को नहीं। वो सॉरी। कोई बात नहीं ताई, वो तुम्हें कौन सा पता था कि मैं जंकुक ही हूँ? क्यों, है ना? ताई, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुम्हारे सिवा आज तक मेरे बेटे को किसी ने भी मारने की कोशिश नहीं करी है। आई एम सॉरी आंटी, मुझे पता नहीं था। पर जंकुक मेरे कमरे में क्या कर रहा है? वो इसलिए क्योंकि जीसू आंटी ने मुझे कहा था तुम्हारे कमरे में रुकने के लिए, क्योंकि तुम्हारा कमरा तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वो नहीं चाहती कि हमें कोई तकलीफ हो, इसलिए उन्होंने मुझे यहाँ पे रुकने के लिए कहा, समझी? पर अब मैं तो आ गई हूँ ना, तो मैं कहाँ सोऊंगी? हाँ, कोई नहीं बेटा, अगर तुम्हें कोई तकलीफ हो तो जंकुक जो है वो गेस्ट रूम में ही सो जाएगा। ताई, मुझे तुम्हारे रूम में ही सोना है। अगर तुम ये बताओगी नहीं उन लोगों को, तो फिर मैं उन लोगों को बता दूंगा कि तुम कैसे अपने घर पर आई थी चोरों की तरह। जंकुक, तुम इतने बेकार निकलोगे मुझे नहीं पता था। आंटी, वो मैं अपनी बहन के कमरे में ही सो जाऊंगी। ये हुई ना मेरी ताई वाली बात। हाँ, अब ज्यादा मत बोलो और चुपचाप से सो जाओ, समझे? हाँ, वैसे मुझे बहुत नींद आ रही है। इन दोनों ने तो परेशान कर दिया, मैं तो जा रहा हूँ सोने के लिए। जंकुक, मुझे तुझसे कुछ पूछना था। क्या वो तुम्हारे बचपन का प्यार जो है वो ताई है क्या? हाँ, पर तुझे कैसे पता चला? वो ताई ने मुझे नाम बताने के लिए मना करा था, इसलिए आज तक मैंने किसी को ताई का नाम नहीं बताया। भाई, मैं तेरा दोस्त हूँ और कल जिस तरह से तू ताई से बातें कर रहा था, तुझे देख के साफ पता चल रहा था कि तू उससे प्यार करता है। पर क्या ताई भी तुझसे प्यार करती है? हाँ, मुझे अपनी ताई पे पूरा भरोसा है। वो मुझे कभी भी धोखा नहीं देगी, समझे तुम? पर यार, वो तो बचपन की बात थी ना। हाँ, बचपन की हो चाहे बड़े की, मुझे पूरा भरोसा है कि ताई भी मुझसे प्यार करती है। और आज रात जब मैं करने वाला हूँ, उससे साफ पता चल जाएगा कि वो मुझसे प्यार करती है या नहीं, समझे? और मुझे पक्का पता है कि वो भी मुझसे प्यार करती है। ऐसा क्या करने वाला है तू आज रात? हाँ, वो तो तुम्हें आज रात को ही पता चल जाएगा। मैं आज रात अपने दिल की बात अपनी ताई को बताऊंगा। अदर साइड हम ताई को देखते हैं जो अपने आप से ही बातें कर रही होती है।
जंकुक वापस आ गया है। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि मेरा प्यार जो है वो वापस लौटा है। पर क्या जंकुक मुझसे प्यार करता होगा? उस बात को तो इतने सालों बीत गए हैं। इसी तरह रात हो जाती है और सभी लोग हॉल में बैठ के बातें कर रहे होते हैं। अब हमारे बच्चे इतने बड़े हो गए, मुझे सच में भरोसा नहीं हो रहा जंकुक इतना बड़ा हो गया और इतना स्मार्ट हो गया, बट मुझसे स्मार्ट नहीं हुआ है। क्या जंकुक आपसे स्मार्ट नहीं है? इसमें इतना हंसने वाली क्या बात है? पापा तो सच में बहुत स्मार्ट है। ओह, तो तुम्हें मैं हैंडसम नहीं लगता? क्यों ताए, मैं क्या हैंडसम नहीं दिखता हूँ? हाँ, तुम लोग ऐसे क्या बात कर रहे हो? हमें तो हमारे सामने बोलो ताकि हम भी सुने कि तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। कुछ नहीं भाभी, वो बस ऐसे ही। फिर जंकुक जिहोब को इशारा करता है और फिर जिहोब जाकर घर की मेन स्विच को ऑफ कर देता है। अरे ये घर की लाइट को क्या हो गया? हाँ, आप चिंता मत कीजिए, मैं देख कर आता हूँ। शायद घर की मेन स्विच में कोई प्रॉब्लम हो गई होगी, मैं अभी देख कर आता हूँ। ऐसा बोलकर यूनो वहाँ से चला जाता है और अंधेरे का फायदा उठाकर जेकी किसी का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचता है। इधर आओ तुम। कुछ भी मत बोलना, मेरी बात सुनो। मुझे पता है कि तुम बचपन में जितना मुझसे प्यार करती थी, आज भी तुम मुझे उतना ही प्यार करती हो और मैं भी इसलिए आया हूँ। अब तुम मुझे जवाब दो। जंकुक के ऐसा बोलते ही जो सारी लाइट्स है वो ऑन हो जाती है। अब कुछ बोलोगी भी? जंकुक, वो अभी जो तुमने मुझसे कहा मुझे विश्वास नहीं हो रहा, वो मैं भी तुम्हें बहुत पसंद करती हूँ सच में। हाँ, आयु तुम? ओहो, तो यहाँ पे ये सब हो रहा है, मुझे तो पता ही नहीं था। ओह, तो इसका मतलब आयु है वो लड़की जिससे जंकुक बचपन से शादी करना चाहता है, बट उसने कभी नाम नहीं बताया था। हाँ, इसका मतलब जंकुक जो है वो मेरी बहन को पसंद करता है। हाँ, इसने बचपन में हमें कहा था कि अगर मुझे शादी करनी है तो जिसू आंटी की बेटी से ही करवाना। जंकुक, तुम्हें क्या लगा एक तुम ही होशियार हो गई? मैंने तुम्हें देखा कि आयु को ले जाते हुए, इसलिए मैंने सब लोगों को यहाँ पे बुला लिया। क्या आप लोगों ने सबको सुन लिया? वो मैं अपने रूम में जा रही हूँ। इनकी हालत देख के लग रहा है कि इनकी शादी तो हमें करवा ही देनी चाहिए। पर वो मेरी, हाँ, तुम्हारी शादी हम करवा देंगे। मैं सोच रही कि इनकी शादी हम इन्हीं 1 महीने के अंदर करवा देते हैं। हाँ, क्यों नहीं, आपको इनकी शादी जल्द से जल्द करवा देनी चाहिए मम्मी। कांग्रेचुलेशन जंकुक। पर मैं जो कहना चाहता हूँ, मेरी बात तो सुन लो। पर जंकुक की कोई भी बात नहीं सुनता है और ताए गुस्से में अपने रूम के अंदर चली जाती है। जंकुक, तेरे से इतनी बड़ी गलती कैसे हो सकती है? तो ये बातें ताए को बताने वाला था, तो फिर ये आयु कहाँ से आ गई? मुझे समझ नहीं आया। मुझे नहीं पता है, पता नहीं ये आयु कहाँ से आ गई। और ताए मुझे गलत समझ रही है, प्लीज जिहोब मेरी मदद करो। इसका मतलब जंकुक ने जो मुझसे वादा किया था वो सब कुछ झूठ था। वो सब कुछ बस एक फरेब था। वो बस आयु दीदी से शादी करना चाहता था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, मैं क्या करूं? तभी वहाँ पर ताए के रूम में कोई आता है। ताए, वो जो तुम समझ रही हो वो सब गलत है, वो सच नहीं है। देखो, मुझे पता है सच क्या है और झूठ क्या है, ठीक है? और मुझे ये भी पता है कि तुम मेरी बहन से प्यार करते हो, तो मुझे ऐसे झूठी दिलासा देने की कोई जरूरत नहीं है। देखो ताया, तुमने वहाँ पर जो कुछ भी सुना वो सच नहीं था, वो सब झूठ था। मैं बस तुमसे प्यार करता हूँ, पता नहीं कैसे मैं तुम्हें ले जाना चाहता था। वो आयु आ गई कहाँ से? अच्छा, अगर तुम मुझसे प्यार करते तो तुम आज ऐसा नहीं करते। तुमने मुझे धोखा दिया जंकुक। देखो ताया, तुम्हें जो गलतफहमी हुई है मैं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, मेरी एक बार बात सुनो। अगर मैं तुम्हारी बातों का भरोसा भी कर लूँ तो पूरी फैमिली तो यही समझती है ना कि तुम आयु दी से प्यार करते हो। जंकुक, मुझे लगता है शायद हम इस जन्म में कभी नहीं मिल पाएंगे, कभी नहीं। ताया, तुम क्यों ऐसा बोल रही हो? मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, प्लीज मेरी बात समझो।
वो मेरी बात बस करो जंकुक, बस। अब मैं और नहीं सुन सकती। अगर तुम मुझसे जरा सा भी प्यार करते हो तो तुम्हें मेरी कसम, तुम्हें आयुधि से शादी करनी होगी। वो तुमसे प्यार करती है। पर ताई, क्या तुम मुझसे प्यार नहीं करती? हाँ, तुम भी तो मुझसे प्यार करती हो ना। अगर तुम मुझे कहोगी तो मैं तुम्हारे लिए शादी करने के लिए तैयार हूँ। जंकुक प्लीज जाओ यहाँ से, मुझे अब और कुछ नहीं सुनना। फिर ताई जंकुक का हाथ पकड़कर उसको अपने रूम से बाहर कर देती है। जंकुक क्या हो गया तुम्हें? और ताई ने क्या कहा? जंकुक कुछ तो बोलो, तुम्हें क्या हो गया? जंकुक बोलो। मैं आयुष से शादी करूंगा। अब तुम जाओ यहाँ से, जाओ। पर तू तो ताई से प्यार करता है ना, तो फिर आयुष से शादी क्यों करेगा? क्योंकि इस बार मेरा प्यार ही मुझे मजबूर कर रहा है ये कदम उठाने के लिए। तुम्हें नहीं पता जिहो, मैं सोच भी नहीं सकता। मुझे इतनी तकलीफ हो रही है। इसका मतलब ताया तुमसे प्यार नहीं करती, उसने बस तुम्हारे साथ खेला है ना? नहीं जिहो, वो मुझसे बहुत प्यार करती है। उसने भी अपने दिल पे पत्थर रख के ये फैसला लिया है सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए। वो नहीं बोल सकती, कम से कम तू तो बोल सकता है ना कि तू उससे प्यार करता है, आयु से नहीं। नहीं जिहो, ताई ने मुझे अपनी कसम दी है और आयु मेरी बेस्ट फ्रेंड है। मैं उसको तकलीफ में कैसे देख सकता हूँ? मुझे कुछ नहीं पता। मैं जा रहा हूँ उन सबको बताने के लिए पूरा सच कि तुम ताई से प्यार करते हो। नहीं जिहो, तुम ऐसा कुछ भी नहीं करोगे। मैं भी देखना चाहता हूँ कि भगवान दो प्यार करने वालों को कैसे अलग करते हैं। तुम्हें मेरी कसम है, तुम किसी को कुछ भी नहीं बताओगे। ऐसे ही करके पूरे 1 मंथ गुजर जाते हैं और ताई और जंकुक बस एक दूसरे को देखते थे, कभी भी आपस में बातें नहीं करते थे। आज तो मेरा बेटा एकदम प्रिंस लग रहा है। क्या हुआ बेटी, तुम इस शादी से खुश नहीं हो क्या? नहीं माँ, वो कुछ नहीं। क्यों, क्या हो गया? मैं देख रही हूँ 1 मंथ से तुम कुछ उदास से लग रहे हो। कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताओ। कुछ नहीं माँ, वो बस बिजनेस की वजह से थोड़ा सा परेशान था और कुछ भी नहीं। अदर साइड हम ताई और आयु को देखते हैं। वाओ दी, आप तो बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही हो। अगर आपको जंकुक देखेगा तो वो तो सच में ताई, तुम ऐसी कैसी बातें कर रही हो? वो तो मुझे पता है कि मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ। दी सच में आप बहुत खूबसूरत लग रही हो, सच में। ताई, तुम्हारी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही है। मेरी तबीयत, मैं ठीक हूँ। मुझे क्या होगा, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। ताई, वो जिमिन भाभी जो है ना, वो तुम्हें नीचे बुला रही है। अच्छा ठीक है, मैं जाती हूँ। ऐसा बोलकर ताई जो है वो हॉल में जाती है। भाभी, आपने मुझे बुलाया था? हाँ, मैंने तो नहीं बुलाया था। अच्छा, तुम आई गई हो तो मेरी थोड़ी हेल्प करवा दो। हाँ ठीक है। मेरे सर में कितना दर्द हो रहा है, पता नहीं क्यों। क्या हो गया ताई, तुम्हारी तबीयत ठीक तो है ना? हाँ मैं ठीक हूँ। ताई, मुझे लगता है कि तुम्हें रेस्ट करने की ज़रूरत है, तुम अपने रूम में जाओ। नहीं नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप मुझे बताइए ना कि मुझे क्या काम करना है। हाँ, आप मुझे बताइए, मैं ठीक हूँ। हाँ हाँ। भाभी, जल्दी एम्बुलेंस को बुलाइए, जल्दी जल्दी डॉक्टर को फोन कीजिए। ताई ताई का शरीर बहुत ज्यादा गर्म है, जल्दी बुलाइए। हाँ, ये जंकुक, आप जल्दी बुलाइए ना डॉक्टर को। ताई का शरीर देखो कितना तप रहा है, उसको बुखार है बहुत तेज की, जल्दी बुलाइए। जंकुक, वो मैंने डॉक्टर को फोन कर दिया है, वो आ ही रहे होंगे। कुछ देर बाद डॉक्टर वहाँ पर आ जाते हैं और ताई का चेकअप करने के बाद जब वो बाहर आते हैं, आप लोग कैसे घर वाले हो हैं? आपको दिखाई नहीं देता? वो कुछ दिनों से ठीक से खाना नहीं खा रही। ये क्या कह रहे हैं, आपकी ताई खाना नहीं खा रही है? और नहीं तो क्या, और वो कुछ दिनों से सोई भी नहीं है, इतनी कमजोर हो गई है वो। पर ताई ऐसा क्यों करेगी? हाँ, मुझे पता है कि ताई ऐसा क्यों कर रही है। हाँ, तुम्हें क्या पता है आयु? कोई हमें बताएगा कि ताई को हुआ क्या है? हाँ आयु, बताओ कि क्या हुआ है, ताई ऐसा क्यों कर रही है? हाँ बताओ। क्योंकि
जेहब ने मुझे सब कुछ बता दिया कि ताई और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। तुम तैयार तो हो गई हो, बट तुम्हें इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा कहने का क्या मतलब है, साफ साफ कहो। ठीक है, तो मैं बिना बकवास करे साफ साफ कह ही देता हूँ कि ताई और जंगकुक एक दूसरे से प्यार करते हैं। ये तुम क्या बकवास कर रहे हो? तुम्हें अभी भी दिखाई नहीं दिया? ताई की हालत देख के भी तुम पहचान नहीं पाई उसे? जो भी कहना है साफ साफ कहो। और फिर जेहब सारी सच्चाई जो है वो आयु को बता देता है। ये तुम क्या कह रहे हो? तुम ये झूठ बोल रहे हो ना? सच सच बताओ, ये सब एक झूठ है ना? नहीं, ये सब सच है। तो फिर ताई और जंगकुक ने फिर मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ, क्योंकि वो नहीं चाहते कि तुम्हें कोई दुख हो, और अब तुम्हारी बारी है आयु, तुम उन्हें खुश देखना चाहती हो तो। अगर आज जेहब ने मुझे बताया ना होता तो आज मुझसे इतनी बड़ी गलती हो जाती कि 3 जिंदगियां बर्बाद हो जाती। क्यों ताई, तुमने ऐसा क्यों करा? जंगकुक, क्यों तुमने ऐसा क्यों करा? ये सब गलती हमारी है। मैं अपने बच्चे का दर्द समझ नहीं पाई, उसे समझ नहीं पाई। वो इतना दुखी क्यों रहता था, मैं वो भी समझ नहीं पाई। मुझे लगा ये सब बिजनेस की वजह से है। मुझे माफ कर देना बेटा, ये सब मेरी वजह से हुआ है, तुम्हें मैं समझ नहीं पाई। मुझे माफ कर दो माँ, मुझे नहीं पता था कि मेरे एक गलतफहमी की वजह से आप सबको इतनी तकलीफ पहुँचेगी। ये सब मेरी गलती है, ये सब मेरी वजह से हुआ है, ये सारा मेरी वजह से हुआ है। देखा जंगकुक, तुम्हारे एक गलत फैसले की वजह से आज ताई की ये हालत है। अब तुम्हें दिखाई दे रहा है? इसमें जंगकुक की कोई भी गलती नहीं है। ये सारी गलती मेरी है। मैं ताई की जगह उस दिन खड़ी ना होती। मेरी बच्ची इतने दर्द में थी, उसने मुझे एक बार भी नहीं बताया, और मैं कैसी माँ हूँ कि उसका दर्द नहीं समझ पाई। मम्मी जी, आप उदास मत होइए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। जब ताई छोटी थी तो अपनी कोई भी चीज किसी को नहीं देती थी। आज उसने ऐसा कदम कैसे उठा लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। शांत हो जाओ शुभा, आज ताई ने जो भी किया हमारे लिए तो वो गर्व की बात है। मैंने इसमें कुछ दवाइयाँ लिख दी हैं और आप उनका ध्यान रखिएगा। अब मैं चलता हूँ। ऐसा बोलकर डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। ये तो बहुत बड़ी मुसीबत सामने आ गई। अब जंगकुक की शादी किससे होगी, आयु के साथ या फिर ताई के साथ? मुझे लगता है कि जंगकुक को ताई के साथ शादी करनी चाहिए, बट आयु फैसला लेगी कि वो किसके साथ शादी करेगा। क्यों आयु? हाँ, मुझे भी यही लगता है। इन दोनों ने मिलकर बहुत परेशान करा है, तो मैं चाहती हूँ कि ये दोनों हमेशा हमेशा के लिए एक हो जाए। मुझे पता था मेरी दोनों बेटियां बहुत अच्छी, एक दूसरे के लिए हमेशा आगे रहती है। और आयु, मुझे तुम पे गर्व है। तो फिर हमें इनकी शादी जल्दी करवा देनी चाहिए ना, तो अगर और कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो गई तो फिर हम झेल नहीं पाएंगे। इसलिए मैं सोच रही हूँ कि जब ताई ठीक हो जाएगी तो हम इन दोनों की शादी जल्द से जल्द करवा देंगे। क्यों, मैं सही कह रही हूँ ना? हाँ भाभी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो क्या अभी मैं ताई के पास जाऊं? अगर आप लोग मना करोगे तो भी मैं जाऊंगा। फिर जंगकुक ताई के रूम में ताई को देखने के लिए जाता है। ओह, तो तुम अब उठ गई? हाँ ताई, तुम इतने दिनों से ठीक से खाना क्यों नहीं खा रही थी और सोई क्यों नहीं थी ठीक से? मुझे जवाब दो ताई। हाँ जंगकुक, तुम यहाँ, तुम्हारी तो आज शादी थी ना? शादी थी पर हुई नहीं, और अब होगी भी नहीं, क्योंकि घर वालों को मैंने सब कुछ सच सच बता दिया है, और अभी शादी होगी भी नहीं। अब चुपचाप से खाना खाओ। पर क्यों? हाँ, मैंने कहा ना चुपचाप से खाना खाओ, ना तो देखना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो सकता है। वैसे खाना तो बहुत ज्यादा टेस्टी है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे किस करने की? अच्छा, तो तुम्हें जानना है कि मैं तुम्हें किस कैसे कर सकता हूँ? तो रुको एक मिनट।
मुझे होप वो दोनों अंदर क्या कर रहे होंगे। फर्स्ट नाइट में लोग क्या कर सकते हैं, तुम्हें क्या लगता है? अगर तुम करना चाहती हो तो तुम प्रैक्टिकल कर सकती हो। बेशरम कहेंगे, तुम इतनी भी शर्म नहीं है। और बताए अब तुम्हें मुझसे कौन बचाएगा? हाँ, तुम्हें रोक भी कौन रहा है जेंटल? नशा अभी आँख से गया नहीं, तेरा नशीला बदन बाहों ने छोड़ा नहीं। आंखें तो खोली मगर सपना वो तोड़ा नहीं। वही सांसों पे रखा हुआ तेरे होठों का सपना अभी है वही। रात का नशा अभी आँख से गया नहीं, रात का नशा अभी आँख से गया नहीं। आर्मी, अब मैं इसको यहीं पे खत्म करती हूँ। तो आर्मी, आपको ये जो वन शॉट है वो कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और ये भी बताना कि आपको इसमें सबसे अच्छा मोमेंट कौन सा लगा। तो आर्मी, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। तो सारंगे आर्मी।